ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वदेश में निर्मित 2 कोविड टीकों से समूची मानवता की रक्षा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पूरे विश्व को फायदा होगा। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोविड महामारी से निपटने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड में उनके योगदान से देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिली। और दुनिया के हर नेता काफी समय आप ही के गुणगान करता था, और ये बात जब मैं हमारे साथियों से बांटता था, हर किसी का मन खुशियों से भर जाता था, गौरव होता था। आपके ये संस्कार दुनिया के हर कोने में उजागर हो रहे हैं। कौन भारतीय होगा जिसको अच्छा न लगता होगा। आप सभी ने जहां आप रह रहे हैं वहां ही नहीं बल्कि भारत में भारत की कोविड से चल रही लड़ाई में भी हर प्रकार से सहयोग किया है। पीएम केयर्स में आपने जो योगदान दिया वो भारत में हेल्थ इंफ्रा उसको सशक्त करने में काम आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। श्री मोदी ने युवाओं से भारत की संस्कृति और गौरव का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ने दुनिया के विभिन्न भागों के लोगों को आपस में जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में प्रवासी भारतीयों ने समाज को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्धता प्रदर्शित कर अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि जब भी वे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आने की प्रवासी भारतीयों की गाथाएं सुनती हैं तो उन्हें बड़ा गर्व होता है। आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां भी गए भारत को भारतीयता को साथ लेकर के गए। आप भारतीयता को जीते रहे। आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे। और आप देखिए, फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी भारत में कई नई स्टार्टअप कंपनियों की शुरुआत हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत में विकसित नई प्रणालियों की विश्व भर में सराहना हुई है। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब से गरीब लोगों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने के भारत के अभियान की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में बदलाव लाने के लिए शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक के क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के लिए भारत ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन और PLI योजना जैसे उपाय किए हैं जो बहुत कम समय में बड़े लोकप्रिय हुए। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं तो प्रवासी भारतीय ब्रांड इंडिया को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि जब प्रवासी भारतीय मेड इन इंडिया उत्पादों का प्रयोग करेंगे तो दुनिया भर के लोगों का इन उत्पादों पर भरोसा कायम होगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रवासी भारतीय दिवस पर विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय का हार्दिक अभिनंदन किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि प्रवासी भारतीय वसुधैव कुटुंबकम के हमारे सांस्कृतिक दर्शन के प्रतिनिधि हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय विदेशों से नए विचार, कामकाज और अभिनव के तौर तरीके तथा निवेश लेकर आते हैं और कई प्रकार से भारत की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। श्री नायडू ने दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की कुशलता और उनके सभी प्रयासों में सफल होने की कामना की। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने कहा कि उनके देश के भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और दोनों देश अपनी विरासत, संस्कृति और रीति रिवाजों को बनाए रखने में सफल रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस It is also important to recognize and celebrate that the Suriname Hindustanis have managed to maintain their heritage, their culture and customs. As we say here, their paramparas, sanskriti and bhasha. We have a vibrant Hindu and Muslim community. Today, we still speak Bhojpuri, Suriname style, Suriname Hindustani, and we believe we have the best traditional Indian cuisine in the Caribbean. We still teach our youngsters traditional folk dances and folk music like the Baitak Gana. We celebrate Holi Phagwa and we observe important holidays like Diwali, which is a national holiday in Suriname. महाराष्ट्र में भंडारा सिविल अस्पताल के शिशु देखभाल विशेष इकाई में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग में 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। ये दुर्घटना पिछली रात को हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नवजात शिशुओं की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री ठाकरे ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से घटना की पूरी जानकारी लेकर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश में कहा कि इस घटना से उन्हें गहरा दुख हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को हृदय विदारक बताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। देश में अब तक कोविड नमूनों की जांच 18 करोड़ से ज्यादा हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.41% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,16,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है और इस दौरान 19,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,54,000 से अधिक हो गई है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या में केवल 2.15% सक्रिय मामले ही शेष बचे हैं। फिलहाल देश में करीब 2,24,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,022 नए मामलों की पुष्टि हुई। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% रह गई है, जो विश्व में न्यूनतम दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 228 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 1,50,798 हो गई है। सिडनी में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 103 रन बनाए। पहली पारी में 94 रन की बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त अब 197 रन की हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।